नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम सैंधव धर्म के बारे में पढ़ रहे, सैंधव धर्म के बारे में जो हमें मुद्राओं पे चित्रित अवशेष प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुद्राओं में चित्रित अवशेषों के आधार पर आज हम बात करने वाले सिंधु सभ्यता में होने वाली वृक्ष पूजा की। वर्तमान समय में जो वृक्षों की पूजा का जो चलन है, परंपरा है, ये काफ़ी प्राचीन समय से निरंतर चली आ रही है और हमारे जो पूर्वजों के द्वारा हमें दी गई है। मूलतः अगर बात की जाए तो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता रहती है। वही हमारे पूर्वज, उनके द्वारा ये हमें वृक्ष पूजा की परंपरा निरंतर दी गई है। वर्तमान समय में भी आप देखते हो कई जगह वृक्षों की पूजा होती है। चाहे पीपल की पूजा ले लो आप, कई जो तीज त्योहारों के अवसर पे आप देखते हो कई महिलाओं के द्वारा, भारतीय स्त्रियों के द्वारा जो त्योहारों के अवसर पे किसी तरह की जो उपासना व्रत आदि जब किए जाते हैं उनके द्वारा, तो उस वक्त वृक्षों की पूजा की जाती है। इसमें आप चाहे खेजड़ी की पूजा ले लो, चाहे पीपल की पूजा ले लो, चाहे नीम की पूजा ले लो, कई जगह हमें वृक्षों की पूजा जो देखने को मिलती है निरंतर। वर्तमान समय में ये जो परंपरा है वह आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है और ये हमारे पूर्वजों की देन है। मूलतः विद्वानों के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है कि संभवतः ये सिंधु वासियों की ही देन रही है। अब बात करते हैं किस तरीके से हमें उनके जो धार्मिक क्रियाओं के बारे में पता चलता है। तो जैसा कि हमने पहले भी जो बताया था आपको कि जो उत्खनन में हमें चीज़ें प्राप्त होती है। अब उत्खनन में मान लो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे थी, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, कुछ भारत में भी है, तो वहाँ से जो स्थल अपने को मिलते हैं, वहाँ से जो पुरातत्व वेदाओं के द्वारा खुदाई की जाती है, खुदाई में मान लो कोई मिट्टी का बर्तन मिला अपने को, उस पर किसी तरह की चित्र पेंटिंग्स की हुई है, वृक्षों की जो चित्रित वृक्ष अपने को मिलते हैं और मुद्रा जो सील वगैरह मिलती है, जो सेल खड़ी मिट्टी की बनी हुई सीलें होती थी, उन पे जो आकृतियां बना दी जाती थी। चाहे पशुओं की आकृति को ले लो आप, चाहे देवताओं की आकृति को ले लो, चाहे आदि शिव के बारे में हमने पढ़ा था, परम नारी के बारे में हमने पढ़ा था, तो इस तरीके के चित्र वहाँ पे बने हुए थे। अब उनके आधार पे जो उत्खनन करने वाले विद्वानों के द्वारा जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो मुद्राएं अपने को उत्खनन में प्राप्त हुई है, उनके आधार पे अनुमान लगाया गया और उस अनुमान के तहत ही हम अध्ययन करें। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भी पढ़ा नहीं गया, वह उनकी धार्मिक जो क्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मोटा मोटा अनुमान है, आकलन, वो हम लगा लेते हैं। अगर बात की जाए तो उनके द्वारा जो मुद्राओं के आधार पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित जो पूजा है, वृक्षों की पूजा, उसे दो भागों में विभाजित किया है। तो वृक्षों की पूजा दो रूपों में प्रचलित देखने को मिलती है। एक तो प्रचलित मिलती है अपने को देवता रूप में देखने के लिए और एक प्राकृतिक रूप में। वृक्षों की जो प्रकृति की देवी की बात करें, जो वनस्पति की देवी हमने जो आपको बताया था, संभवतः किसी एक महिला के गर्भ से जो एक वृक्ष निकलता हुआ जो चित्र है, चित्रित मुद्राओं पर चित्र, उसके आधार पर प्राकृतिक रूप में जो अन्न धन देने वाली, धन धान्य देने वाली, जो वर्तमान में भी आपको पता है, जो अपने श्यावड़ की पूजा करते हैं, जो किसानों के द्वारा की जाती है, तो वनस्पतिक रूप में भी पूजा होती थी, प्राकृतिक रूप में पूजा होती। उसके अलावा देवता के रूप में जैसे पीपल के वृक्ष की अपन पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते तो पीपल को अपन ब्रह्मा का रूप मानते। भारतीय संस्कृति में पीपल को काटना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से जो पूजा प्रचलन हमें देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए सैंधव धर्म में, तो सर्वाधिक पवित्र जो वृक्ष के रूप में अगर देखा जाए तो पीपल के वृक्ष को ही माना जाता है। क्योंकि जितने भी साक्ष्य हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं उन पे सर्वाधिक जो चित्रित किसी वृक्ष का चित्र वो पीपल का वृक्ष ही देखने को मिलता है। हालांकि अगर उत्खनन में बात की जाए तो हमें कई वृक्षों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें पीपल भी मिलता है अपने को और नीम के भी साक्ष्य मिलते हैं, बबूल के भी साक्ष्य मिलते हैं, तुलसी के भी साक्ष्य मिलते हैं और खजूर के पेड़ के भी साक्ष्य मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाए, पुटअप होते, ऐसे की प्रतियोगिता परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से वृक्षों की पूजा प्रचलित थी। उसमें आपको
अगर ये क्रम दे दिया, एक तो पीपल दे दिया, उसके अलावा अन्य वृक्षों के नाम दे दिए, तो कौन से वृक्ष की पूजा प्रचलित थी तो आपको पीपल पर निशान करना है, कौन से की नहीं थी तो इन नामों के अलावा कोई नाम आपको दे दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप जो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और याद करें ताकि ये आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए फायदेमंद होंगे। अब अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं प्राप्त होती है उनमें किस तरह के चित्र अपने को प्राप्त होते हैं, कौन कौन से चित्र अपने को प्राप्त होते हैं। जो सील वगैरह मिलती है उन पे बने हुए चित्र, जिसके आधार पर विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष पूजा प्रचलित थी। तो बात करते हैं, एक तो वेदिका में उगा हुआ पीपल अपने को प्राप्त होता है। वेदिका किसे कहते हैं? वेदिका वो होती है जो हवन करने वाली चौकोर होती है वेदिका, और इसके चारों तरफ ब्राह्मणों के द्वारा बैठकर जो हवन करवाया जाता है और इसमें आहुतियां दी जाती है, इसी से एक वृक्ष निकलता हुआ अपने को दिखाई देता है। तो इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा, संभवतः ये वृक्ष पूजा ही प्रचलित थी। और ये सीधी सीधी देखने वाली बात है कि ऐसे अगर अपने को चित्र प्राप्त होते हैं तो ये उसी तरफ संकेत करते हैं कि वृक्षों की पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। वेदिका जो हवन के लिए काम में, यज्ञ के लिए काम में लेने वाली जो चौकोर होती है, तो वहां से अपने को एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाया जाता है, ऐसी एक मुद्रा मिलती है। उसके अलावा बात करें तो पीपल के भीतर देवता, जैसा कि पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के भीतर भी देवता, इधर जो देवता को दर्शा दिया जाता है, ऐसे कई चित्र अपने को देखने को मिलते हैं जहां देवता भी दर्शाए जाते हैं। पीपलों के वृक्ष, इसका मतलब ये सीधा सीधा संकेत करती है कि वृक्षों को जो देवता का रूप मानते हुए इनकी पूजा की जाती थी। उसके अलावा बात की जाए तो एक मुद्रा अपने को ऐसी भी मिलती है जिससे बात की जाए तो उसके 5 पत्तों की टहनी दर्शाई गई है। इसमें जिस तरीके से, ये मैंने एक बार आपके समझने के लिए बनाया, न कि हूबहू, जो ये पत्ते हैं, पत्तों जो शाखाएं हैं, शाखाओं पर टहनियां हैं, और टहनियों पे बात की जाए तो ये पत्ते जो प्रदर्शित किए गए, ऐसे चित्र बनाए गए अपने मुद्राओं पे मिलते हैं। इसका मतलब वृक्षों की पूजा की जाती थी। वह 11 पत्तों की शाखाएं वगैरह ऐसी अपने को देखने को मिलती है कई मुद्राओं में। जो सील है सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई से मिली है, तो उसके आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है। अब आप कहोगे अनुमान कैसे लगाया जाता है? अगर कोई किसी वक्त घर में चोर आता है तो उसके पद चिन्हों से अनुमान लगा लिया जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति आया था। तो वैसे ही जो अवशेष और साक्ष्यों से ही पता लगा लिया जाता है कि संभवतः ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी और इनका ऐसा महत्व रहा होगा, उसके आधार पर। अब बात करते हैं तो कई जगह अपने पशुओं के साथ वृक्षों के चित्र दिखाई देते हैं, जो साथ साथ में बात करेंगे हम अगली बार, जो अगली क्लास होगी उसमें जो पशु पूजा के बारे में भी बात करेंगे। पशु पूजा का भी प्रचलन इसमें रहता है। सैंधव धर्म में कई जगह ऐसी मुद्राएं मिलती है अपने को। तो बात की जाए तो मुद्राओं पे जो पशुओं के साथ वृक्षों के जो चित्र दर्शाए गए हैं, जैसा कि एक जगह देखने को मिलता है कि 2 पशुओं के सिर पे 2 पशु बने हुए, उनके शीश पे 9 पीपल की पत्तियां दिखाई देती है अपने को। इसका मतलब वृक्षों के साथ साथ पशुओं का भी देवी महत्व रहता है। यहाँ पे इनकी भी पूजा संभवतः होती होगी, लेकिन ये बात तो निश्चित रहती है कि वृक्षों की पूजा का चलन यहाँ रहता है। एक मार्शल महोदय के द्वारा एक जो चित्रित जो मुद्रा मिली उस पर टिप्पणी की गई है। उनके द्वारा एक निर्वस्त्र स्त्री दिखाई देती है मुद्रा में। जो बात की जाए तो उसके दोनों तरफ जो टहनियां, पेड़ों की टहनियां दिखाई देती है और सामने पत्तियों का मुकुट पहने हुए कोई दूसरी आकृति दिखाई देती है। तो मार्शल महोदय के द्वारा ये अनुमान लगाई, ये मार्शल महोदय इतिहासकार है, इन्होंने कहा कि ये टहनियां, इस महिला के पास जो भी टहनियां, ये संभवतः पीपल की टहनियां हैं। इसलिए हमने कहा था, पहले भी कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए जो पीपल का वृक्ष सर्वाधिक जो पवित्र माना जाता है, ये जो अन्य इतिहासकारों के द्वारा भी अनुमान लगाया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो एक अन्य मुद्रा अपने को मिलती है। ये मुद्राओं से मिलने वाले चित्र हैं जिनके आधार पर जो अनुमान लगाया गया है। एक मुद्रा अपने को और मिलती है जिसकी 5 टहनियां, जिसमें 5 टहनियों पर 7 पत्ते तो ऊपर की ओर दर्शाए गए हैं और 2 पत्ते नीचे की ओर दर्शाए गए। ऐसे चित्र अपने को मुद्राओं से प्राप्त हुए हैं, जिसका साफ साफ यही अर्थ निकलता है कि वृक्षों की पूजा होती होगी। और इसी वृक्ष के पास जिस
पेड़ के पास बात की जाए 5 टहनियाँ, 7 पत्ते ऊपर है, 2 पत्ते नीचे हैं, और उसी के पास एक सांप को बल खाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है वृक्षों के साथ साथ सांपों की भी पूजा होती होगी। और बात की जाए तो वहाँ से मिलने वाले कपड़े हैं, बर्तन हैं, मृद भांड, बर्तन जिसे मृद भांड कहते हैं, मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा प्रचलन रहता है उस वक्त, और मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारिता की जाती, पेंटिंग्स वगैरह, उसी के आधार पे अनुमान लगाए। उन बर्तनों पे और कपड़ों पे जो अपने को वृक्षों के चित्र कई जगह देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, और संभवतः ये सिंधु वासियों की देन रहती है। इसके पश्चात जो वैदिक संस्कृति को अपन पढ़ेंगे वैदिक धर्म के बारे में, तो वैदिक धर्म में भी जो पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। और वैदिक धर्म की वेदों की बात करें तो विश्व सृष्टि, जो पीपल के वृक्ष को विश्व सृष्टि की जो यहाँ पे विश्व सृष्टि की जो उपाधि दी जाती है, वेदों में ये बात कही जाती है, पीपल को विश्व सृष्टि का प्रतीक माना जाता है, रूप माना जाता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करें, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो वेदों में आएगा, उसमें जो ब्रह्मा का रूप है वो पीपल को माना जाता है। तो इसी आधार पे ये जो विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उस काल में जो वृक्ष पूजा प्रचलित थी, और कई विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो गांवों में जो चौराहे होते, चौराहों पे जो पीपल के वृक्ष होते हैं, और वहाँ के नारी और पुरुषों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, जैसा आप वर्तमान समय में भी देखने को मिलेगा गाँव के चौराहों पे। और वहाँ पे देखोगे आप बड़े बड़े पीपल के वृक्ष रहते हैं, और उनकी चारों तरफ जो दीवार बना दी जाती है, और उनका जो महत्व देखने को आपको मिलेगा, कई औरतों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो ये प्रथाएं जो अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, न कि वर्तमान समय की देन है। तो ये विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया कि ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही प्रचलित है। अगर बात की जाए तो उसके अलावा जो इसका प्राचीन समय में भी, प्राचीन परंपरा की बात करें तो पेड़ों का महत्व रहा है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में तो पीपल के वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये पौराणिक महत्व, चाहे वैदिक काल में महत्व ले लो सिंधु घाटी सभ्यता में, और वर्तमान में भी वृक्षों का महत्व है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप विज्ञान में, साइंस में पढ़ते हो कि सर्वाधिक ऑक्सीजन है जो पीपल के वृक्ष के द्वारा छोड़ी जाती है, तो ये महत्व भी इसका रहता है। तो ये जो धारणाएं, इनके पीछे वैज्ञानिक महत्व हो चाहे धार्मिक महत्व अपने को देखने को मिलते हैं। और संभवतः ये पीपल पूजा है, वृक्षों की पूजा, ये देन इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया विद्वानों के द्वारा कि सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा ही दी गई है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वृक्षों की पूजा के बारे में बात की, हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाली बातें नहीं है, इसको संभवतः मूलतः आपको समझने का प्रयास करना है बेहतर ढंग से। और इसमें किस तरीके से जो बात की जाए, जो अपने को साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, उनके आधार पर विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी सैंधव धर्म में वृक्षों की पूजा भी प्रचलित थी, क्योंकि कई जो मुद्राएं हैं, सील वगैरह है, बर्तन अपने को मिलते हैं, और जो बात की जाए तो कपड़े, कई कपड़े मिलते हैं, उन पे जो चित्र बने हुए हैं इनके जो पेड़ों के, उसके आधार पर ये बात कही जा सकती है कि उस समय वृक्षों की पूजा प्रचलित थी। वृक्षों की बात करें तो तुलसी के वृक्ष की पूजा होती थी, पीपल के वृक्ष की पूजा होती, नीम के वृक्ष की पूजा होती थी, और खजूर के वृक्ष की और बबूल के वृक्ष की पूजा अपने को देखने को मिलती है। पशुओं के साथ साथ भी जो पेड़ों के चित्र यही बात, इसी बात को दर्शाते हैं। और ये जो बात की जाए वर्तमान समय में भी ये बातें जो देखने को मिलती है, वर्तमान समय में भी पेड़ों की पूजा ऐसे ही होती है। जहाँ बात की जाए, चाहे पीपल के वृक्ष को ले लो, चाहे खेजड़ी की भी पूजा होती है। तो ये वृक्षों की पूजा की जो परंपरा है, जो प्राचीन काल से अपने को देखने को मिलती है। और धार्मिक साहित्य में बात की जाए तो वेदों में ब्रह्मा का रूप, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्रह्मा का रूप पीपल को माना जाता है।
विश्व सृष्टि की जो उपाधि इसको दी जाती है, विश्व सृष्टि की उपाधि पीपल के वृक्ष को दी जाती है। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि ये पूजा पद्धति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष हमको इस बात की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं कि वृक्ष पूजा का प्रचलन उसी समय से चलता आ रहा है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई चीज़ें नहीं आती है तो आप जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हो और मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। मैं कई स्रोतों के द्वारा जानकारी जुटाकर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।